Hello, students. Welcome back once again. Continuing with the previous video, we will be proceeding to the proving methods, different techniques of proof. आप जब भी मैथमेटिक्स करते हैं तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स प्रूफिंग का आपको यूज करना होता है. तो जनरली जो आप आपके लेवल पे यूज करते हैं वो 3 मेथड ऑफ प्रूफिंग यूज करते हैं. मेथड्स ऑफ प्रूविंग. जैसे अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है प्रूव डैट, सो डैट. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रूविंग का तरीका पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रूविंग मेथड हम जनरली यूज करते हैं. जनरली 3 तरह के मेथड आप देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं. डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन एंड लास्ट इंडक्शन. डायरेक्ट को ही डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं. 3 मेथड आपको पढ़ना होता है, डायरेक्ट मेथड या डिडक्टिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथड अब हम एक एक करके तीनों को देखेंगे. डायरेक्ट मेथड क्या है? आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है, आप क्या करते हैं, जो आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है उस चीज के बारे में, उस थ्योरी का, उस के प्रॉपर्टीज का यूज करके अलग अलग स्टेटमेंट लिख के आप उससे धीरे धीरे करके रिड्यूस, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन का यूज करके आप जो आपको प्रूव करना है उसको प्रूव करने के लिए आप यूज करते हैं. जैसे आपने अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा या ट्रायंगल में देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द मेथड, जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है. आप सबसे ज्यादा यूज डायरेक्ट मेथड का करते हैं. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, डायरेक्ट मेथड में मतलब आपके पास जैसे राइट एंगल में सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, या 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो सबसे लंबा साइड होता है. तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसका आप यूज करते हैं कि भाई हमारा जो है वो कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं. दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी आपको प्रूव करने के लिए दिया होता है, whatever it is given for proving, आप क्या करते हैं, उसको विपरीत ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको अगर बताना हो कि किसी को कि मैं टीचर हूं, और फिर मुझे प्रूव करना है कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपने आप को ये मान लूंगा कि मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना टीचर का काम होता है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं टीचर हूं. अगर मैं ऐसा बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं और टीचर का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद को बोल रहा हूं कि टीचर नहीं हूं, तो मैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा हूं. पढ़ाने का काम टीचर का होता है, तो वो टीचर जब पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है, चाहे कम पढ़ा रहा हो या ज्यादा पढ़ा रहा हो, तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है. मैं कह रहा हूं मैं टीचर नहीं हूं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट विथ वन अनदर, और इस तरह से हमें प्रूफ मिलती है कि हम जो है वो टीचिंग कर रहे हैं. इसका मतलब है मैं टीचर हूं. सिंपल सी बात है. सबसे ज्यादा इसका यूज हम करेंगे जब क्लास 9th में आप पढ़ेंगे, उसमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है. इंडक्टिव मेथड, आपके पास पहले से एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है. आप क्या करते हैं, पहले एक के लिए चेक करते हैं. सबसे पहले एक नंबर के लिए, 1 के लिए चेक करते हैं. 1 पे अगर वो ट्रू है तो एक दूसरे वेरिएबल के लिए आप मान लेते हैं, या किसी वेरिएबल के लिए आप मान लेते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, और फिर बाद में आप उसको क्या करते हैं, किसी अन्य नंबर के लिए चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, या n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2.
ये एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडक्शन को प्रूव करने के लिए अभी डायरेक्ट डिडक्टिव रीजनिंग का भी हम प्रूफ देखेंगे, एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का भी प्रूफ देखेंगे और एक इंडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा था मैं कि अगर एस n इज इक्वल टू दिया है n इंटू एन प्लस 1/2, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं S1 1 का सम निकालेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज 1। वैसे भी आपने देखा है 1 का सम 1 ही होता है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया 1 के लिए। फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू k, एस के इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2। ये क्या है, इज ट्रू। अभी बताया क्या तरीका है, आप सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके लिए आप पहले 1 के लिए चेक करते हैं 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। 1 के लिए ट्रू होता है तो आप मान लेते हैं कि किसी अन्य वेरिएबल k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप चेक करते हैं एस के प्लस 1 के लिए, फॉर्मूला में रखेंगे एस के प्लस 1 क्या होता है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1/2। आपने एस के प्लस 1 किया है तो आप इधर भी देखिए, इधर RHS में ये आ रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2, ये RHS साइड में आया है। LHS साइड में आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 है। आपने यहां तक कि आपने ट्रू मान लिया है तो आप वो स्टेटमेंट लिख दीजिए k इंटू k प्लस 1/2 प्लस k1। यहां तक सबको क्लियर है। ये k1 का फिर से आप सॉल्व करेंगे इसको स्टेटमेंट को, तो LHS इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, सब पे 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू k प्लस 1। यहां से यहां जाने में किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, नीचे में 1 का 2 लेंगे, 2 से कॉमन ये है। अभी देखिए k प्लस 1 और k प्लस 1 कॉमन है दोनों में, तो k प्लस 1 बाहर आ गया, k प्लस 2 अपॉन 2, ये RHS के इक्वल आ गया। तो दोनों जगह पे हमें सेम फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में भी वैल्यू रख रहे थे तो भी ये मिल रहा था, हमने कैलकुलेट करके भी लाया तब भी ये मिला। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो फॉर्मूला था हमारा वो करेक्ट फॉर्मूला था, और इस तरह से ये इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड ऑफ प्रूफिंग से इस तरह से प्रूफ होता है। क्लियर है? ये मेथड क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड, जो कि क्लास 11th में बच्चों को पहले पढ़ना था, लास्ट ईयर तक से पहले तक, जिसका नाम था मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें आपको जो जनरल फॉर्मूला दिया रहता है, आपको उसको चेक करना होता है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। अगर वो स्टेटमेंट गलत आता तो वो फॉर्मूला फिजिबल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि रॉन्ग फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर करेक्ट आ रहा है तो वो करेक्ट फॉर्मूला है। उसके बाद आपका जो है डिडक्टिव रीजनिंग के लिए डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं, या डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, आपको एक कॉमन एग्जांपल देकर देखें तो फॉर एग्जांपल डिडक्टिव या डायरेक्ट मेथड का आप यूज डायरेक्ट देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या है, आपको अगर प्रूव करना हो कि दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस किसी तीसरे लाइन से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको यह दिखाना है कि ये एंगल्स, अलाइंड एंगल्स जो होते हैं उसका सम 180 डिग्री हो। ये AB है,
BC है और सॉरी CD है और EF है, इसको G और H करना। तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल BGH इज इक्वल प्लस एंगल GHD इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव क्या करना है, ये कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इसमें हमें डायरेक्ट यूजेस करने होते हैं, पहले वाले प्रूफिंग का यूज। आपको अब ये प्रूफ करने के लिए आपके पास कॉमन कुछ पहले से इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी कोई टू पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होता है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इन्हीं का यूज करेंगे हम इसको अलाइन एंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करने के लिए। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, आपको एंगल ये देखिए FGH इज अ स्ट्रेट लाइन। FGH एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल FGB प्लस एंगल BGH इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये LP बना रहा है, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बना रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो लीनियर पेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा है ऑल्सो एंगल, सीन से शुरू करते हैं। देयरफॉर ऑल्सो एंगल FGH इज इक्वल टू एंगल GHD। Why? Because these are corresponding angles. ये दोनों क्या है, एक दूसरे के corresponding angles है। अभी हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 ने इसको हमने implies, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। FGH GHD के इक्वल है, तो FGH की जगह पे एंगल GHD इज इक्वल टू प्लस एंगल BHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव। तो ये प्रूविंग इजी है क्योंकि हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की इंफॉर्मेशन पहले से थी। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में आपके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन होता है, जो आपको पहले से पता है, उसका यूज करके आप नए इंफॉर्मेशन को या नई चीजों को प्रूव करते हैं, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें से डिड्यूस करते हैं, काट छाट के, या जो इंफॉर्मेशन है उसमें से आप इंफॉर्मेशन निकाल के उस चीज को प्रूव करते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड जब हम 9th का नंबर सिस्टम में प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स करेंगे तो वहां पे डिटेल्स में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सबा खैर, and don't forget to like, share and subscribe to the channel.